मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आज जाएंगे। भजन संहिता उसका 55 अध्याय उसके 22 वचन में यूँ लिखा है, अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल, वो तुझे संभाल लेगा, वो धर्मी को टलने न देगा। कितना ही तसल्ली देने वाला और आशीष में वचन है ये कि परमेश्वर का वचन कहता है अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल तो वो तुझे संभाल लेगा। और परमेश्वर का दास दाऊद भजन संहिता उसका 68 अध्याय उसके 19 वचन में इस तरह से कहता है, धन्य है परमेश्वर जो निरंतर हमारे बोझ को उठाता है, प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। कितना ही अच्छा परमेश्वर है, कितना करुणामय परमेश्वर है जो बड़ी ही खुशी से हर एक दिन हमारे बोझ को उठाता है। हम बाइबल में हन्ना के बारे में देखते हैं। हन्ना के ऊपर एक निस्संतान होने का बोझ था, उसके घर में कोई संतान नहीं थी और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये उसके घर के ऊपर, उसके मन के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था। और वचन में लिखा है कि उसने एक अच्छा चुनाव किया। वो किसी के पास अपना बोझ बांटने के लिए नहीं गई, लेकिन वो परमेश्वर के घर में गई। उसने परमेश्वर के घर में जाकर आंसुओं के साथ अपने बोझ को परमेश्वर के आगे उंडेल दिया और परमेश्वर भी उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर बहुत खुश हुआ। और उसने परमेश्वर से मांग की कि प्रभु तो मुझे एक संतान देकर आशीषित कर, ताकि लोग मुझे बांझ बुलाना बंद करें। मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे मन से ये बोझ जो है, ये बांझपन का बोझ उतर जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे शमूएल के साथ साथ 5 और संतानों को देकर आशीषित किया। और परमेश्वर जो है हमारे मांगने से बढ़कर देने का सामर्थ्य रखता है। उसने हन्ना को आनंदित किया, आनंदित करने के साथ साथ उसके मन का बोझ, उसके घर का बोझ सब उतर गया। और परमेश्वर आज भी हमारे बोझ को उठाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आज आप बोझ में हैं? बहुत तरह के बोझ हमारे जीवन में होते हैं। हमारे घर में बेरोजगारी का बोझ, तंगी का बोझ, बीमारी का बोझ, बच्चे सही ना रहने का बोझ, बहुत सारे बोझ ऐसे हैं जो हम किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करते। लेकिन हन्ना के जैसे हम परमेश्वर के घर में जाकर हम अपने बोझ को बांट सकते हैं। मैं अपने जीवन की एक गवाही आपको देना चाहती हूँ। मेरी बेटी जब स्कूल से एक दिन आई तो वो बहुत ही दुखी मन से आई। हमने जब उसको पूछा कि आज तुझे क्या हो गया, तो उसने बोला कि मैं जब स्पोर्ट्स करने स्कूल में गई आज, तो मेरे साथ एक लड़की ऐसी खड़ी हो गई जो मेरे से बहुत तेज़ दौड़ती है और मेरी सारी मेहनत जो है वो असफल हो गई। मैं आज जीत नहीं पाई और वो लड़की जो है वो एक अच्छा इनाम लेकर चली गई। तो हमने दोनों ने मिलकर उसे तसल्ली दी और परमेश्वर के वचन से उसे समझाया कि अपना बोझ हम परमेश्वर के ऊपर डालना चाहिए। ये बातें हम परमेश्वर के साथ बांट सकते। परमेश्वर के साथ बातों को बांटना बड़ा ही आनंद से भरा हुआ है। और अगले साल जब फिर से उसका स्पोर्ट्स आया तो हमने उसके लिए प्रार्थना की। उसके मन में एक डर था, एक बोझ था कि अगर वो लड़की फिर से उसके साथ आकर खड़ी हो गई तो मैं शायद हार जाऊंगी। लेकिन हमने उसको बड़े प्यार से समझाया, परमेश्वर के वचन से उसको तसल्ली दिया और उससे प्रार्थना के साथ स्कूल में भेजा। और उसने आकर एक अच्छी गवाही हमें दी कि आज जब मैं उधर खड़ी थी फिर से वही लड़की मेरे साथ आकर खड़ी हो गई, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मेरे अंदर एक विश्वास परमेश्वर ने दिया कि यार निश्चय ही जीत मैं तुझे दूंगा। और जब परमेश्वर हमारे साथ चलता है, जब परमेश्वर हमारे बोझ को उठाना शुरू करता है तो हमारी विजय जो है वो निश्चय ही होती है। और उस दिन वो गोल्ड मेडल लेकर, पहला स्थान लेकर वो घर में आई और दौड़कर बड़ी खुशी के साथ वो अपने पापा से गले लगकर बड़ी खुशी के साथ उसने बोला कि परमेश्वर ने मुझे एक विजयी जीवन दिया है, मुझे उसने उस स्पोर्ट्स में जीतने के लिए मदद किया है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह से मैंने अपनी बेटी को बोला उसी तरह से मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। अगर हम आज दुख में हैं, बीमारी में हैं, बोझ में हैं, कर्जे में हैं, तो हम एक बार परमेश्वर के घर का चुनाव करें।
हम परमेश्वर के घर में जाएं, क्योंकि मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन यूं कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और उस जगह पर यीशु मसीह खुद कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह आज भी हमें बुलाता है, हमारे बोझ को वो उठाना चाहता है। अति करुणामय परमेश्वर, सारी सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर हमें इतनी बड़ी तसल्ली देता है, तो अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल, तो मैं तुझे संभाल लूंगा। मैं अपने चर्च में एक बहुत ही एक अच्छी स्टोरी को बोलती हूँ, और कुछ मजाकिया अंदाज में भी वो कहानी है। एक बूढ़ी औरत थी जो दोपहर के समय में एक सड़क के ऊपर से जा रही थी, और एक साइकिल रिक्शा वाले ने उसे देखा और सोचा कि क्यों ना मैं इस बूढ़ी माँ की मदद करूँ, उसके सिर पर बहुत बड़ा बोझ है। और उसने उस बूढ़ी माँ को बोला कि आप मेरे साइकिल रिक्शा के ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। तो वो बूढ़ी माँ जो थी वो साइकिल रिक्शा वाले के उस साइकिल रिक्शा पर बैठ गई, और वो जब साइकिल रिक्शा वाला अपनी साइकिल को चला रहा था तो वो मन में सोच रहा था कि मैंने इस बूढ़ी माँ की मदद की तो उसने मुझे किसी भी तरह का कोई आशीर्वाद नहीं दिया है, कुछ बोला नहीं कि बेटा तेरे बच्चों को परमेश्वर आशीषित करे, तेरे घर को आशीषित करे, तेरे जीवन को आशीषित करे। और उसने थोड़ी दूर जब उसका घर आया उस बूढ़ी माँ का, पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी माँ उस रिक्शे के ऊपर ही बैठी थी, लेकिन उसका बोझ जो उसने अभी भी अपने सिर के ऊपर ही रखा था। वैसा ही कभी कभी हम परमेश्वर के घर में आकर करते हैं कि हम जब परमेश्वर के घर में आते हैं, हम अपनी चिंता, अपना बोझ, अपने कष्ट अपने ही मन के ऊपर रखते हैं, अपने ही सिर के ऊपर रखते हैं। ये एक परमेश्वर के ऊपर अविश्वास को दर्शाता है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर अपने सारे कष्ट को, अपने सारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दें, क्योंकि वह निश्चय ही आज भी हमारे बोझ को उठाने में सामर्थ्य है। प्रभु के वचन में लिखा है, वो आज, कल और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। वो आज भी आपको बुलाता है कि आप अपने बोझ को उसके साथ बांटें, उसके बोझ को बांटने के लिए उसके घर में जाएं, परमेश्वर के घर में जाएं, अपना बोझ उसके ऊपर डालें, ताकि परमेश्वर हमारे बोझ से, हमारी चिंता से, हमारे कष्टों से, हमारी तंगी से हमें छुटकारा दे। हर एक तरह की समस्याओं से यीशु मसीह आज भी छुटकारा देने की सामर्थ रखता है। क्यों उसके पास ये सामर्थ है? क्योंकि वो मरा, लेकिन मरा नहीं रहा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसके वचन में लिखा है, वो आज भी जीवित परमेश्वर है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु के ऊपर विश्वास करें। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी, एक बार परमेश्वर के घर का चुनाव करें, परमेश्वर के घर में जाएं, उसके साथ अपने बोझ को बांटें, ताकि वो हमारे परिवार को, हमारे जीवन को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। महान, सच्चे और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरे इस वचन के लिए। तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी कि अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल, वो तुझे संभाल लेगा, वो धर्मी को कभी भी टलने न देखा। हन्ना और शरण की तरह प्रभु जी अपने बोझ को तेरे ऊपर डालने के लिए तू हम सब की सहायता और मदद कर प्रभु। जैसे हन्ना ने अपने बोझ को तेरे ऊपर डाला प्रभु, तूने उसके बोझ को हटाने के साथ साथ उसे आनंदित किया प्रभु जी, उसे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा देकर आशीषित किया। शरण के बोझ को तूने हटाया और उसे आनंदित किया, एक विजय जीवन उसके जीवन में दिया प्रभु जी। आज फिर से मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितनों ने भी तेरे वचन को सुना है, तेरा वचन उनकी जिंदगियों में काम करे प्रभु, तेरा वचन उनके मन को तसल्ली दे प्रभु जी। प्रभु शायद वो लोग आज तरह तरह के बोझ में होंगे, आंसुओं में होंगे प्रभु, पीड़ा में होंगे, दुख में होंगे। शायद वो लोग सोचते होंगे हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है, हमारे बोझ को कोई उठाने वाला नहीं है, लेकिन तेरा वचन उनको तसल्ली दे प्रभु जी, उनके मन को शांति दे प्रभु, ताकि वो लोग अपने परिवारों में, अपने जीवनों में प्रभु जी तेरे साथ बात कर कर, तेरे साथ अपने बोझ को बांट कर अपने आप को हल्का महसूस करें। होने दे प्रभु, वो उनके लिए रास्तों को खोल कि वो तेरे घर में आ सकें, तेरे घर में आकर तेरे साथ प्रभु जी आंसुओं के साथ प्रभु जी अपना दर्द बांटने के लिए तू उनकी सहायता और मदद कर प्रभु। तेरे वचन में लिखा है कि तू आज भी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरा दास पतरस कहता है अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान करता है, वो तुम्हारी चिंता करता है प्रभु। ये बातें हम सबको समझने के लिए तू सहायता और मदद कर कि तू हमारी चिंता करता है प्रभु, तो हमारे बोझ को उठाने
उठाने के लिए सामर्थ्य है। जैसे दाऊद बड़े विश्वास के साथ कहता है कि परमेश्वर प्रतिदिन मेरे बोझ को उठाता है, वैसे ही प्रभु हम भी बड़े विश्वास के साथ कह सकें कि परमेश्वर ही है जो हर एक दिन हमारे बोझ को उठाता है और हमारा बचाव करने वाला वो परमेश्वर है। प्रभु आज का वचन हर एक के मन को तसल्ली और शांति से भर दे प्रभु, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। हमारी सबकी प्रार्थनाओं को आपने सुना, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं, मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।